हेलो गाइस, वेलकम टू माइंडजिला। तो आज मैं आपके साथ एक मैथमेटिक्स का जो सेकंड टॉपिक लेकर आया हूँ। परसेंटेज हमारा वहीं तक हमने ख़त्म कर दिया था उसको। तो जो परसेंटेज के हमारे बाकी क्वेश्चंस होंगे तो वो हम क्या करेंगे, जब हमारे सभी टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेशंस करेंगे। प्रैक्टिस सेशंस में क्या करूँगा मैं, परसेंटेज के और भी जो क्वेश्चन होंगे उनको लेके आऊँगा और मिक्स क्वेश्चन, सभी टॉपिक्स के जो भी मिक्स क्वेश्चन होंगे वो भी आपके साथ लेकर आऊँगा। तो परसेंटेज को हम वहीं तक रखते हैं। उसके बाद हम क्या स्टार्ट करते हैं, हमारा सेकंड टॉपिक कौन सा स्टार्ट करते हैं, हम टाइम एंड वर्क स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टाइम एंड वर्क। देखो टाइम एंड वर्क में क्या होता है हमारे पास, जो कितने टाइम में कितना काम हो रहा है। ठीक है, काम और टाइम का जो भी रिलेशन हमारे पास जहाँ पे होता है वो किस टॉपिक में होता है, हमारे पास टाइम एंड वर्क में होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे मेरे पास कुछ 3-4 क्वेश्चंस हैं। तो इन 3-4 क्वेश्चंस को लेकर मैं आपको जो टाइम एंड वर्क का जो भी बेसिक होगा ना, जितने जो बेसिक है हमारे पास, उसको सॉल्व करवाना, उसको आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। तो इन 4 क्वेश्चंस में हमारे पास टाइम एंड वर्क का जो है पूरा कंप्लीट बेसिक खत्म हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना है अपने। अगर टाइम एंड वर्क का बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लिया तो कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपका छूट सके वहाँ पे। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क स्टार्ट करता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, देखो इसमें क्या होता है कि कितने आदमी कितना काम करते हैं, कितने टाइम में काम करते हैं, यही सब चलता रहेगा। ठीक है, टाइम और काम, समय और काम, इन्हीं 2 चीज़ों की बात होती रहेगी और किसी की भी बात नहीं होगी। अब जैसे पहले क्वेश्चन में कह रहे हैं ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। देखो अब कोई भी काम होता है उसको या तो एक बंदा करता है या 2 बंदे करते हैं या तो काफ़ी सारे लोग करते हैं। तो उसी के बारे में कुछ यहाँ पे बात कर रहा है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क। ए कोई आदमी है, ठीक है, उसका नाम ए दे दिया। कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज। देखो ए कब कितने दिनों में काम करता है, ए काम करता है हमारे पास 6 दिनों में। ठीक है, वहीं पे बी कब कितने दिनों में काम करता है, 9 डेज में। ठीक है, अब मान लो ए कोई है, बी कोई है, ए मैं हूँ 6 दिन में काम करता हूँ, बी मेरा दोस्त है वो 9 दिन में काम करता है। ठीक है, अब यहाँ से मैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल धीरे से समझाऊंगा, आपको बिल्कुल बेसिक क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अब क्या है मेरे पास कि अगर ए मान लो 6 दिन ले रहा है, अगर मैं 6 दिन ले रहा हूँ और वहीं पे मेरा दोस्त क्या कर रहा है, वहाँ पे मेरा फ्रेंड क्या कर रहा है, 9 डेज ले रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि कौन स्लो है कौन फास्ट है। जिसने कम टाइम लिया, ठीक है, जिसने टाइम कम लिया वो क्या होगा, फास्ट काम करेगा। ठीक है, जिसने टाइम ज़्यादा लिया तो वो क्या करेगा, स्लो काम करेगा। ठीक है, तो इससे क्या रिजल्ट आएगा कि जो इस बंदे की एफिशिएंसी, जो फास्ट काम करेगा, इसकी जो एफिशिएंसी होगी वो ज़्यादा होगी। ठीक है, इसकी जो एफिशिएंसी होगी वो क्या होगी, कम होगी। तो जो टाइम और एफिशिएंसी के बीच में रिलेशन निकल के आया कि वो क्या रिलेशन है हमारे पास, अगर किसी चीज़ को काम करने में टाइम कम लग रहा है तो इसका मतलब उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है। अगर मैं कम टाइम ले रहा हूँ तो इसका मतलब क्या, मेरी एफिशिएंसी ज़्यादा है। और अगर मैं टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ तो उसका मतलब क्या है, मेरी एफिशिएंसी कम है। तो इससे क्या रिजल्ट आता है मेरे पास कि एफिशिएंसी का मतलब क्या है कि मैं एक दिन में ज़्यादा काम कर रहा हूँ, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू माई फ्रेंड। ठीक है, एफिशिएंसी का यही मीनिंग है कि एक दिन में मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ। अगर मैं एक दिन में मान लो कोई काम कर रहा हूँ, ठीक है, मान लो 5 काम कर रहा हूँ, तो वही बी जो है वो कितना काम करेगा, 2 काम कर सकता, 3 में से कम ही करेगा। ठीक है, जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा, उसका क्या, जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा वो क्या करेगा, टाइम कम लेगा और वो एक दिन में ज़्यादा काम करेगा। ठीक है, एक दिन में ये एफिशिएंसी आपको क्लियर हो गया। तो अब आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे ए की एफिशिएंसी कम होगी, ए की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी और बी की एफिशिएंसी कम होगी। तो एफिशिएंसी निकाल, सबसे पहले क्या, मैं एफिशिएंसी निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे हम, 1 मिनट। ठीक है, तो एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे हम, हमें क्या करना है, यहाँ पे ये डेज वेज में मिटा देता हूँ। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए मुझे क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। ठीक है, इन दोनों का क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। देखो मैं आपको शॉर्टेस्ट वे बता रहा हूँ टाइम एंड वर्क को सॉल्व करने का, शॉर्टेस्ट वे बता रहा हूँ टाइम एंड वर्क को सॉल्व करने का। तो आप डिफरेंट बुक्स में देखोगे 1 अपॉन करके, वो भी मैं आपको ये क्वेश्चन करवा दूंगा एक उससे भी, लेकिन ये क्या मेरे पास सबसे शॉर्टेस्ट, सबसे फास्टेस्ट और सिंपलेस्ट वे है। मैं क्या करूँगा, इन दोनों का क्या करूँगा, एलसीएम निकाल लूँगा। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा मेरे पास, देखो एलसीएम निकाल लो। ये क्या आएगा, 3 के साथ चले जाएंगे, 2 और 3, ये 2 के साथ चला जाएगा और ये 3 रह जाएगा, ये आ जाएगा 3 3 से 9 2 से 18 इसका मेरे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, बिना सॉल्व किए भी आप इसको निकाल सकते थे।
तो 18 एलसीएम आ गया। अब मुझे क्या करना, मुझे देखना है कि 18 को 6 के साथ डिवाइड करना है, ठीक है। टोटल ये कितना आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे जो चीज़ आएगी ना, ये मेरे पास क्या आ जाएगी, मैं रेड पेन से लिख लेता हूँ, जो ये चीज़ आ जाएगी 18 आ जाएगी मेरे पास टोटल वर्क, ठीक है। टोटल वर्क कितना आ जाएगा मेरे पास, 18 आ जाएगा। अब 18 को 6 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 6 3 18 होते हैं ना, 6 3 18, यहाँ पे 3 लिख लूँगा, 9 2 18, यहाँ पे 2 लिख लूँगा। इसका मतलब क्या है, ये क्या आएगी मेरे पास, एफिशिएंसी, ठीक है। एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने का वे बता दिया मैंने। इन दोनों का एलसीएम लूँगा, इसको इसके साथ डिवाइड करूँगा, इसको इसके साथ डिवाइड करूँगा। अब देखो ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की एफिशिएंसी 2 है। ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की एफिशिएंसी 2 है। देखो एफिशिएंसी किसकी ज़्यादा है, ए की। अगर ए की एफिशिएंसी ज़्यादा है तो ये टाइम कैसा रहेगा, कम लेगा। तो देखो ए ने टाइम कम लिया ना, बी की एफिशिएंसी कम है तो बी क्या ले रहा है, टाइम ज़्यादा ले रहा है। तो यही मैं आपको समझाना चाहता था, अगर टाइम कम ले रहा है तो एफिशिएंसी ज़्यादा। तो मतलब क्या है, जो टाइम और एफिशिएंसी के बीच में रिलेशन है वो कैसा है, इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। ये क्या हमारे पास, इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। इसको याद रखना, लिख लेना कहीं पे। तो ये क्या आ गया, 18 क्या आ गया मेरे पास, टोटल वर्क आ गया। अब दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी, अच्छा मुझे पूछा गया है हाउ मैनी डेज विल बोथ टेक टुगेदर। अब 18 टोटल वर्क था, 18 काम को करने के लिए ए कितने दिन ले रहा था, 6 दिन। 18 काम को करने के लिए बी कितने दिन ले रहा था, 9 दिन। अब पूछा कि दोनों अगर मिलकर काम करें, ठीक है। अब मैं और मेरा फ्रेंड दोनों मिलकर काम करेंगे तो हम कितने दिन लेंगे, ठीक है, वो निकालना मुझे। वो कैसे निकालूंगा, मैंने दोनों की क्या निकाल दी, यहाँ पे एफिशिएंसी निकाल दी। अब एफिशिएंसी निकालने के बाद क्या कर दिया मैंने, अब दोनों की पूछा ना तो दोनों को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्लस कर दूंगा, 3 और 2 5। एफिशिएंसी का मीनिंग आपको बताया मैंने कि एक दिन में ए कितने काम कर रहा है, 6, एक दिन में बी कितना काम कर रहा है, 2। तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 क्या आ जाएगा इनका, 1 डे वर्क आ जाएगा, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, अगर एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, ठीक है, इसको उल्टा लिख लेता हूँ मैं, अगर 5 काम कर रहे हैं वो एक दिन में, ठीक है, तो 18 काम कितने दिन में करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 1/5 इंटू 18, यही होगा ना मेरे पास। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 1/5 इंटू 18, ये कितना आ जाएगा, 18 डिवाइडेड बाय 5 डेज, ठीक है। ये क्या आएगा मेरे पास, इसका आंसर आ जाएगा। इसको डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा वो मैं लिख लूँगा। तो मुझे क्या दिया था, ए कर रहा है 6 दिन में, बी कर रहा है 9 दिन में। तो एलसीएम लेके मैंने टोटल वर्क निकाल लिया। टोटल वर्क निकालने के बाद मैंने इसको इससे डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास कितना आ गया, ये क्या मेरे पास डेज है इनके सेपरेटली। डिवाइड करने के बाद मेरे पास ए की एफिशिएंसी आ गई और बी की एफिशिएंसी आ गई। एक दिन में ए 3 काम कर रहा है, एक दिन में बी 2 काम कर रहा है। एक दिन में दोनों कितना काम करेंगे, 5 काम करेंगे। टोटल काम कितना है मेरे पास, 18। एक दिन में 5 करें तो 2 दिन में कितना करेंगे, 10। 3 दिन में कितना करेंगे, 15, ठीक है। तो पीछे क्या गया, 3 काम। तो ये कितने क्या कहते हैं, ये इसको क्या कर लेंगे हम, डिवाइड कर लेंगे इसके साथ। द टोटल काम कितना था मेरे पास, 18 को डिवाइड कर देंगे दोनों की, जो दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी होगी उसके साथ। तो ये जितना भी आंसर आएगा हमारे पास 3 पॉइंट कुछ डेज आएगा, ठीक है। 5 से 15 3 पॉइंट कुछ डेज आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। और इसको मैं अगर और सॉल्व करना तो क्या आ जाएगा, 5 3 से 15 3/5 5 से 15, ठीक है। ये मेरे पास आ गया मिक्स्ड फ्रैक्शन में, ठीक। अब ठीक है, इस क्वेश्चन से मेरे पास थोड़ा सा इसका बेसिक मेरे पास क्लियर हो गया। अब मैं सेकंड क्वेश्चन पे आता हूँ। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है मुझे, ठीक है, मैं क्वेश्चंस के थ्रू ही आपको इसके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करवाऊंगा। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए बी एंड सी, 3 पार्टीज हमारे पास या 3 पर्सन है हमारे पास, ए बी एंड सी कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 10 12 15 डेज रिस्पेक्टिवली। मतलब ए कितने दिन में काम करता है, 10 दिन में, बी कितने दिन में काम करता है, 12 दिन में, और सी कितने दिन में काम करता है, 15 दिन में। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, पहले 2 थे मेरे पास, अब कितने बंदे काम करें, 3 काम करें, ए बी और सी। तो ए कितने दिन ले रहा है, 10 दिन, बी 12 दिन और सी 15 डेज ले रहा है, ठीक है। तो पहला काम कि मैंने क्या बताया आपको, इन तीनों को क्या ले लूँगा मैं, एलसीएम ले लूँगा। तो एलसीएम लूँगा, 15 2 से 30, 53 से 45, 15 4 से 60, 60 इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। आप डायरेक्ट कैलकुलेट भी कर सकते हो, आपको एलसीएम जैसे निकालते हो वो वैसे भी निकाल सकते हो। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा मेरे पास, 60,
तो इस 60 को मैं पहले इसके साथ डिवाइड करूँगा इसकी एफिशिएंसी निकालने के साथ, तो इसके साथ डिवाइड करूँगा ये आ जाएगा 6, ठीक है। इसके साथ करूँगा तो 12 5 से 60 होते हैं और इसके साथ करूँगा तो 15 4 से 60 होते हैं, ठीक है। तो इनकी एफिशिएंसी आ गई, मतलब ए जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है 6, बी कितना काम कर रहा है 5 और सी कितना काम कर रहा है एक दिन में 4। अब मुझे पूछा क्या गया है, हाउ मैनी डेज विल बी टेकन इफ ए बी एंड सी विल वर्क टुगेदर, ठीक है। अब बोल रहे कि जब अभी तो तीनों सेपरेटली काम कर रहे थे ना कि 10 दिन लगाए ए ने एक काम को करने के लिए, तो अब मुझे पूछ रहा है कि तीनों अगर मिल जाएंगे, ठीक है, तीनों अगर मिल जाएंगे तो वो एक दिन में कितना काम करेंगे। ये क्या मेरे पास टोटल वर्क 60, क्या मेरे पास टोटल वर्क। तो अब मैं क्या करूँगा, इन तीनों की कंबाइंड एफिशिएंसी निकाल लूँगा, तो 6 और 5 11 और 4 15। अब मतलब ए बी और सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 15, ठीक है। अब मैं बोल देता हूँ आपको कि 15 काम हो रहा है हमारे पास एक दिन में, ठीक है। अगर 15 काम हो रहा है मेरे पास एक दिन में, तो 60 काम कितने, 60 टोटल वर्क है ना, 60 काम कितने दिन में होगा, तो ये हो जाएगा 1/15 इंटू 60, तो ये कितना आ जाएगा 15 4 तो ये कितना आ जाएगा 4 डेज। तो अगर ये कंबाइन होके काम करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास 4 डेज आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास 4 डेज। कितना आंसर आ गया 4 डेज, ठीक है। पहले क्वेश्चन से मिलते तो उसमें 2% थे, यहाँ पे कितने थे 3% थे। अब मैं क्या करता हूँ, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा आपके लिए मॉडिफाई करता हूँ। इसको क्वेश्चन में क्या करता हूँ मैं, अब अच्छा बाद में करता हूँ, पहले मैं थर्ड क्वेश्चन करवा लेता हूँ आपको। अब थर्ड क्वेश्चन में क्या है मेरे पास, थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है अ मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज। अब एक बंदा है, ठीक है, एक बंदा, मैं क्या नाम देता हूँ एक्स नाम दे देता हूँ। अभी तक ए बी सी देता, अब कोई नाम नहीं बताया हुआ तो मैं एक्स दे देता हूँ। जो एक्स है वो कितना एक दिन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज, तो ये एक काम को कितना टाइम ले रहा है करने में 5 दिन, ठीक है, 5 दिन ले रहा, बट विद द हेल्प ऑफ हिज सन। हाँ ठीक है, जो मैं आपको करवाना चाहता था वो इसी क्वेश्चन में है। अब एक बंदा है एक्स, वो कितना टाइम ले रहा है 5 दिन, बट विद द हेल्प ऑफ हिज सन। अब इसके सन की हेल्प से, ठीक है, मैन को मैंने एक्स मान लिया, सन को मैंने वाई मान लिया, या फिर मैं क्या करता हूँ मैन को एम मान लेता हूँ और सन को क्या मान लेता हूँ एस मान लेता हूँ, ठीक है। यहाँ भी कर देता हूँ मैं, यहाँ पे मैन मान लेता हूँ, यहाँ पे इसका सन मान लेता हूँ। तो सन के साथ मिलके बोल रहा ना, विद द हेल्प ऑफ हिज सन, मतलब दोनों मिलकर मतलब एम प्लस एस, ठीक है ना। बट विद द हेल्प ऑफ हिज सन, मतलब अकेला तो वो 5 दिन में कर रहा है, लेकिन जब उसका बेटा भी उसके साथ काम कर रहा है तो वो उसी काम को करने में कितने दिन ले रहा है 3 दिन ले रहा है। मतलब क्यों, क्योंकि पहले अकेला आदमी कर रहा था, अब 2 बंदे कर रहे हैं, अब 2 बंदे कर रहे हैं तो टाइम थोड़ा सा कम हो जाएगा। अब क्या पूछा मुझे, ही कैन डू द सेम वर्क, अच्छा बोथ कैन डू द सेम वर्क इन 3 डेज, इन व्हाट टाइम कैन द सन डू इट अलोन। देखो अभी तक जो क्वेश्चन किए उसमें हमें अलग अलग टाइम बता दिया था, जैसे ए का टाइम बता दिया अलग से, बी का टाइम बता दिया, सी का टाइम बता दिया। तो हमें क्या पूछ लिया था कि ए और बी दोनों मिलकर कितने टाइम में काम करेंगे, मतलब तीनों मिलकर कितने टाइम में काम करेंगे। लेकिन अब क्या दिया है, एक मैन दे दिए जिसका खुद का अकेले का टाइम बता दिया और उसके सन के साथ, मतलब दोनों का टुगेदर जो टाइम है वो हमें बता दिया। लेकिन अब पूछ क्या लिया कि सन कितना टाइम लेता है, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों का एलसीएम, पहला स्टेप ही मेरा क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम लेना। तो इन दोनों का एलसीएम कितना जाएगा 5 3 15, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना आ गया मेरे पास, टोटल वर्क कितना आ गया 15। अब क्या करूंगा मैं इसको डिवाइड करके कितना आ जाएगा 5 3 और ये कितना आ जाएगा 3 5। तो ये क्या आ गई मेरे पास एफिशिएंसी। देखो सिंपल मैथमेटिक्स है, एम क्या मेरे पास 5, एम की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3, एक दिन में कितना काम कर रहा है 3, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 5। अब एम प्लस एस एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, एम मैन एक दिन में 3 काम कर रहा है। अगर मैन एक दिन में 3 काम कर रहा है तो बचा हुआ काम कौन करेगा, अब 5 में से 3 माइनस कर दूं तो 2 बचा, ठीक है ना। एक दिन में ये 3 काम कर रहा है तो बचा हुआ काम कौन करेगा, सन करेगा ना।
तो सन कितना काम करेगा 2, तो सन का जो एक दिन का काम होगा वो 2 आ जाएगा, मतलब सन की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। और वो कैसे आई मेरे पास, जो कंबाइंड एफिशिएंसी थी उसमें से मैंने मैन की एफिशिएंसी को कम कर दिया। ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर मैन एक दिन में 3 काम कर रहा है तो दोनों मिलकर 5 काम कर रहे हैं, तो मतलब 2 काम किसने किया होगा, सन ने किया होगा। तो एम की एफिशिएंसी आ गई मैन की, सन की एफिशिएंसी आ गई 2 एफिशिएंसी आ गई। अब पूछा हुआ है कि सन कितनी देर में काम करता है, तो टोटल काम कितना है मेरे पास 15। ठीक है, एक दिन में सन कितना काम कर रहा है 2 काम कर रहा है, तो 15 काम कितने दिन में करेगा, तो इसको मैं किससे डिवाइड कर दूंगा। देखो वही बात आ गई कि 2 काम कर रहा है वो एक दिन में, ठीक है, तो 15 काम कितने दिन में करेगा 1/2 × 15। तो अब मैं बार बार ये सब प्रोसेस नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा अब डायरेक्टली इसको डिवाइड कर दूंगा यहाँ पे। तो मैं क्या करूंगा 15 टोटल वर्क था, इसको किससे डिवाइड कर दूंगा, इसकी एफिशिएंसी से, तो ये कितना आ जाएगा 7.5 डे। तो वो कितना टाइम लेगा मेरे पास 7.5 टाइम लेगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 7.5 डेज। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको। देखो अब हमारे पास 4th क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि अ मैन कैन डू अ जॉब इन 15 डेज। फिर से मैन की बात हो रही है। अब मैन को मैं एम से डिनोट कर देता हूं, तो मैन कितना टाइम ले रहा है 15 डेज। ठीक है, हिज फादर टेक्स 20 डेज। फादर को एफ से कर देता हूँ, फादर कितना टाइम ले रहे हैं उसके 20 डेज। एंड हिज सन फिनिशेज इट इन 25 डेज। सन कितना टाइम ले रहा है 25 डेज। मतलब तीनों का क्या दिया हुआ मुझे इंडिविजुअल टाइम दिया हुआ, तीनों का इंडिविजुअल टाइम दिया कि वो कितना टाइम ले रहे हैं। अब क्या बोला हुआ मुझे, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कंप्लीट द jobs if they all work together। अब तीनों अगर साथ में काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन करवा चुका हूँ। क्या करूँगा इन तीनों को सबसे पहले एलसीएम। तो एलसीएम कितना जाएगा 25 2 50, 50 इसके साथ नहीं जाएगा ना इसके साथ जाएगा, फिर 75 भी नहीं जाएगा, 25 4 100 भी नहीं जाएगा, 25 125 भी नहीं जाएगा, 150 भी नहीं जाएगा। अच्छा मैं ये निकाल ही देता हूँ, 15 20 और 25, तो 5 3 5 4 5 5 3 4 और 5, ये 5 से 15, 5 4 20, ये आ जाएगा 300। तो इसका एलसीएम कितना आएगा मेरे पास 300। तो टोटल वर्क कितना आ गया मेरे पास 300 आ जाएगा। ठीक है, पहला स्टेप कर लिया। अब क्या करना है, इसको इससे डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा एफिशिएंसी 20, इसके कितनी आ जाएगी 15, इसके कितनी आ जाएगी 25 4 से 12। ठीक है, सबसे कम एफिशिएंसी इसकी आई ना, सबसे ज़्यादा टाइम भी यही ले रहे। अब क्या पूछा, इफ़ दे ऑल वर्क टुगेदर। अब तीनों साथ में काम कर रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा मुझे, इन तीनों की एफिशिएंसी का प्लस करना पड़ेगा। 5 और 2 7, 2 3 और 4 47 इसकी एफिशिएंसी आ गई। अब क्या करना है मुझे, टोटल टाइम निकालना, जब तीनों साथ में करें तो तीनों की साथ की एफिशिएंसी को क्या करूँगा मैं प्लस कर दूंगा। तो ये कितना आ जाएगा 300 टोटल वर्क है, इसको किससे डिवाइड करूँगा 47 से, तो ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूँगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। देखो अब एक चीज़ यहाँ पे समझाने की कोशिश क्या करूँगा मैं, कि अगर मान लो मेरे पास इन्होंने पूछा होता कि मैन एंड हिज फादर, इफ मैन एंड हिज फादर वर्क टुगेदर हाउ मच टाइम विल इट टेक। मतलब अभी तो इन्होंने तीनों का पूछा ना, अगर मुझे पूछ लेते कि सिर्फ मैन और फादर दोनों मिलकर कितना टाइम लेंगे, तो दोनों मिलकर जब पूछेंगे तो टोटल वर्क तो 300 ही करना ना, टोटल वर्क तो 300 ही करना है। अब सिर्फ कर कौन रहा है, मैन एंड फादर, मैन प्लस फादर। तो क्या करूँगा मैं, सिर्फ इन दोनों की एफिशिएंसी को प्लस कर दूंगा। इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 20 + 15, ये कितना हो जाएगा 35। तो ये कितना हो जाएगा 5 6 30, 5 7, तो जितना भी आंसर आएगा ये कितना आ जाएगा 60/7 डेज। ये कब आएगा 60/7 डेज कब आएगा मेरे पास आंसर, जब किसकी बात की होगी, मैन एंड हिज फादर अलोन, मतलब मैन और फादर दोनों मिलकर जब कितना टाइम लेंगे, तब क्या करूँगा मैं इन दोनों की एफिशिएंसी के साथ प्लस कर दूंगा। अच्छा, अगर हम मुझे पूछा जाता कि फादर एंड हिज सन इफ दे वर्क टुगेदर, इफ दे बोथ वर्क टुगेदर, देन हाउ मच टाइम विल इट टेक, विल बोथ टेक।
तो मतलब क्या है, अब मैन काम नहीं करेगा, कौन काम करेगा, सिर्फ फादर और सन काम करेंगे, ठीक है। तो दोनों मिलकर कितना टाइम लगेगा, अब फादर और सन ने काम करना है, तो मुझे किसकी एफिशिएंसी चाहिए, फादर और सन की। फादर की कितनी है 15, सन की कितनी है 12, तो दोनों की मिलकर एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 27 आ जाएगी। तो टोटल काम तो हमेशा 300 ही रहना है, ठीक है, 300 ही रहेगा। तो 300 को किससे डिवाइड कर दूंगा, 27 से। तो ये आ जाएगा 3 9 और 3 10 100/9 डेज। ये कब होगा, जब कौन मिलके काम करेगा, फादर और सन। अब थर्ड क्या रह गया कि जब मेरे पास सिर्फ मैन और सन दोनों मिलके काम कर रहे होंगे, सिर्फ मैन और सन मिलके काम कर रहे होंगे, तो क्या हो गया। अब मैं बता दिया मैंने आपको, डायरेक्ट करूंगा। टोटल वर्क तो मुझे 300 ही करना है। करना किसने, मैन और सन ने। मैन और सन ने करना, तो इन दोनों की एफिशिएंसी को मैं प्लस कर दूंगा। तो ये कितना आ जाएगा 32। तो इसको करूँगा 16 2 152 8 275। तो कितना आंसर आ जाएगा 75/8 डेज इफ मैन एंड हिज सन वर्क टुगेदर, ठीक है। तो ये था आपके पास सिंपल से केसेस है जिसमें मैंने आपको टाइम एंड वर्क का क्या किया, बेसिक्स समझाने की कोशिश की। तो यही हमारे पास क्या जो बेसिक, देखो ये क्या मेरे पास शॉर्टेस्ट वे टाइम एंड वर्क को सॉल्व करने का। अब कल मैं आपको इसका जो लॉन्ग मेथड है, जो मतलब दूसरा मेथड हमारा फॉर्मूला कैलकुलेट करके, वो भी मैं आपको एक क्वेश्चन में करवा दूंगा, जैसे मैं इसमें करवाता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में करवा देता हूँ मैं आपको। तो दूसरा मेथड आपको इजी, यही मेथड इजी है और यही मेथड थोड़ा टाइम सेविंग, टाइम भी सेव करता है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, ए क्या करता है 6 डेज में करता है, बी कितने डेज में करता है 9 डेज में करता है, ठीक है। बी 9 डेज में कर रहा है, ए 6 डेज में कर रहा है। अब उसके अकॉर्डिंग क्या होगा हमारे पास 1 देखो इसको क्या होगा, एज 1 डे वर्क कितना होगा हमारे पास, एज 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, ठीक है। 1 डे वर्क कितना हो जाएगा 1/6। एक काम को वो 6 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा 1/6। वैसे ही बीज 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, बी का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा मेरे पास 1/9। अब दोनों का पूछा हुआ ना, तो मैं क्या करूँगा, दोनों का एज 1 डे वर्क प्लस बीज 1 डे वर्क, इन दोनों को क्या कर दूंगा मैं, ऐड कर दूंगा। ये कितना आ जाएगा 1/6 प्लस 1/9। तो ये कितना आएगा मेरे पास, इसको सॉल्व कर लूँगा अगर मैं, इसका एलसीएम ले लूँगा, कितना आएगा 18 6 3 प्लस 1 4 9 2 2 4। तो ये कितना आएगा 7/18। ये क्या आ जाएगा मेरे पास, ए एंड बीज 1 डे वर्क, ठीक है। दोनों का मिलके जो एक दिन का काम होगा वो कितना आ गया मेरे पास 7/18, ठीक है। तो ये कितना टाइम लेंगे, टाइम टेकन बाय ए एंड बी टू कंप्लीट द वर्क। तो ये कितना आ जाएगा 18/7, ठीक है। उसका आंसर 18/7 ही था ना शायद, मेरे को याद नहीं है अब। 6 कितना आया था हमारे पास 18 6 3 9 2 5 18/5। कहीं पे गलती हो गई, 6 3 3 9 2, हाँ यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। 9 2 2 अंदर 2, हाँ यहाँ पे 5 आएगा। ये क्या है 5। अब देखो ये मैंने उल्टा क्यों किया, जब ए 6 दिन में काम करा था तो एक दिन का काम इसका 1/6 था, तो टोटल काम कितने दिन में करेगा, इसका रेसिप्रोकल, ठीक है। तो वैसे ही ए और बी दोनों का एक दिन का काम कितना आ गया 5/18, तो टोटल काम कितने दिन में करेगा 18/5। तो ये मेथड इजी है, या फिर जो मैंने आपको करवाया एलसीएम लेके वो मेथड इजी। उसमें क्या करना था, सिर्फ एलसीएम लिया, देखो यहाँ भी 18 3 2 5, तो आंसर आ गया 18/5। देखो कितना छोटा क्वेश्चन है, यहीं पर सॉल्व हो गया, और ये इतना बड़ा है, ठीक है। इसलिए मैं आपको उस मेथड से क्वेश्चन करवा रहा था। तो क्या करते हैं, इस वीडियो में हम यहीं तक इसको रखते हैं। तो इन्हीं 4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो आप, ठीक है। अगर कोई समझ में नहीं आता है तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स पे हमें बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। टाइम एंड वर्क में नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इससे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा, थोड़े से लेवल को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, जो हमारे पास एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है उनके साथ डील करेंगे हम। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। बने रहिए आप माइंड जिला के साथ। थैंक यू।